श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज मैं आपको जानकारी दूंगा महाकुंभ की। संवत 2081 फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी रविवार दिनांक 9 मार्च 2025 को नीमच का सबसे प्रथम पंचांगकर्ताओं का सम्मेलन होने वाला है। अर्थात नीमच में पूर्व में किसी भी प्रकार का ज्योतिष से संबंधित कोई सम्मेलन नहीं हुआ, तो यहाँ पर महाकुंभ होगा। अर्थात महाकुंभ का अर्थ है भारतीय स्तर के पंचांगकर्ता यहाँ इस धरा पर पधारेंगे और अपने चरणारविंद से इस भूमि को पवित्र करेंगे। इस सभा में कांची कामकोटि पीठ, जो शंकराचार्य पीठ है, मूलामनाय पीठ है, वहाँ के प्रधान ज्योतिषी जी रमन जी शर्मा साहब, हमारे हैदराबाद से आएंगे, नागपुर से आएंगे, महाराष्ट्र से प्रसिद्ध पंचांगकर्ता दाते पंचांगकर्ता मोहन जी दाते, इनकी स्वीकृति मिल चुकी है। इन सभी की स्वीकृति मिल चुकी है, जिनके नाम बता रहा हूँ। करंदीकर जी साहब, इधर वाराणसी से हमारे एक प्रोफेसर साहब जो कि कांची पीठ के द्वारा पूज्य गुरुदेव के द्वारा वाराणसी में शास्त्रार्थ करवाया गया था, उसमें पधारे थे। और दूसरे नंबर पर वाराणसी के ही अमित जी मिश्र साहब हमारे गुजरात से पधारेंगे। उसके बाद उत्तराखंड से दीपक जी जोशी साहब, हरियाणा से, ऐसे पूरे भारत से पंचांगकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में जो आप लोगों की मांग है कि पंचांगकर्ता एक ही मंच पर बैठकर व्रत पर्व के निर्णय क्यों नहीं कर लेते एक रूपता के लिए, तो उसी के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। और सभी भारत में जितने भी पंचांगकर्ता हैं, सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप इस बैठक में पधारें और संवत 2083 के अंदर आने वाले व्रत पर्वों का निर्णय करें कि उस पर्व को किस दिन मनाया जाए, एक दिन पूर्व या उसी दिन मनाया जाए, ताकि जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो सके। ऐसे इस प्रोग्राम में शाम को 8 बजे या भले 5 बजे 4 बजे 8 तारीख को पधारना है, 8 मार्च 2025 को, अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष नौमी शनिवार को शाम को सब पधारेंगे। यहाँ शाम का भोजन, शयन की व्यवस्था, दूसरे दिन सुबह की नाश्ता, शाम का भोजन, बैठक की व्यवस्था, ये सब कुछ निःशुल्क रहेगी। परंतु इसमें पंचांगकर्ता ही आमंत्रित हैं, इस बात का अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। आप जो पंचांग लाएंगे उसके ऊपर आपका नाम होना आवश्यक है। ये नहीं कि ये पंचांग में बनाता हूँ वो नहीं चलेगा। उस पंचांग के ऊपर आपका नाम हो कि ये फलाने जी
इस पंचांग के पंचांगकर्ता हैं, तो हम आपको बैठक में बैठने की स्वीकृति देंगे, अन्यथा आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पंचांगकर्ता, चाहे मैं उनको नहीं जानता हूँ, परंतु वे अपना पंचांग लेकर आते हैं और पंचांग बताते हैं कि ये पंचांग मैं इतने वर्षों से बना रहा हूँ, बराबर उनको ससम्मान बिठाया जाएगा, सारी व्यवस्था दी जाएगी। परंतु कोई भी ऐसे चले आए तो उनको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, न उनकी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की जाएगी, न बैठक में बैठने दिया जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर इसमें सभी को बैठने की अनुमति दी गई तो भगदड़ हो जाएगी और जो वास्तविक पंचांगकर्ता हैं वे उन व्रत पर्वों का निर्णय नहीं कर सकेंगे। व्रत पर्वों का निर्णय सही प्रकार से हो सके और कम संख्या में, कम संख्या का अर्थ सिर्फ पंचांगकर्ता ही रहेंगे तो वो विषय बिंदु पर ही चर्चा करेंगे। अगर गैर ज्योतिषियों को बुला लिया तो उनको व्रत पर्वों के निर्णय की जानकारी ही नहीं रहेगी, तो वे इस विषय पर किस प्रकार से बोल सकेंगे। और यदि कोई कहता है कि साहब मैं तो व्रत पर्वों के निर्णय का जानकार हूँ, तो भी आपका पंचांग होना परम आवश्यक है, अन्यथा आप आमंत्रित नहीं हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद इससे हर वर्ष ये बैठक हमारी निरंतर चलती रहे ऐसी कामना करते हैं और इसके लिए हमारे अमलोह से तिवारी साहब हैं, उनका प्रस्ताव है कि 2082 के फाल्गुन में अमलोह में पंचांगकर्ताओं की बैठक रखी जावे और एक काला पीपल से, मध्य प्रदेश में काला पीपल शाजापुर से मेरे ही छात्र हैं, उनका प्रस्ताव है कि अगली बैठक हमारे यहाँ रखी जावे। तो अब ये 2 स्थान अभी तक आमंत्रण आए हैं कि पंचांगकर्ताओं को हमारे यहाँ लाया जावे, तो उस बैठक में ये निर्णय होगा कि बैठक अगली काला पीपल में रखें या अगली बैठक अमलोह में रखें, या गुजरात से हमारे भाई लोग कहेंगे कि भाई हमारे गुजरात में रखो, तो चाहे गुजरात में रखें। जहाँ का प्रस्ताव प्राप्त होगा वहाँ बैठक रखी जाएगी। इस बैठक में क्षेत्रीय व्रत पर्वों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के व्रत पर्वों का निर्णय जो मुख्य हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनका निर्णय इस बैठक में ले लिया जाएगा, क्योंकि फाल्गुन तक लगभग पंचांग तैयार हो जाते हैं हस्तलिखित, और हम बैठकर आपस में मिलान कर लेंगे तो शायद व्रत पर्वों की विसंगति से हम बच जाएं। हमारे जोधपुर से रमेश जी द्विवेदी साहब की स्वीकृति आ चुकी हैं, वे इसमें शिरकत करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। हमारे राजस्थान में जयपुर से बंशीधर पंचांगकर्ता दामोदर जी साहब का कहना है कि मैं भी आऊँगा, स्वस्थ रहा तो, अभी उनका स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार हमारे रवि जी शर्मा साहब जयपुर से, वे सादर आमंत्रित हैं। तो आप गुजरात में हमारे प्रधान बालकृष्ण जी साहब हैं अहमदाबाद से, उनके मार्गदर्शन में अहमदाबाद वाले सभी पधारेंगे, उनको भी सादर आमंत्रित करता हूं। अभी गुजरात से स्वीकृति अधिक नहीं आई है, 2 सदस्यों की स्वीकृति आई है, बाकी की स्वीकृति भी मैं चाहता हूं कि सभी जल्दी देंगे। सभी जितने भी पंचांगकर्ता है आप सादर आमंत्रित हैं। यदि मेरे से कोई गलती भी हुई हो तो उसको नज़रअंदाज करें, माफ़ करें,
या मेरे ऊपर क्रोध करें, फिर भी यहाँ पधारेंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। और हम सभी पंचांगकर्ता यही चाहते हैं कि व्रत पर्व अच्छे और एक रूपता से मनाए जाएं, तो क्यों ना उस एक रूपता के लिए एक जाजम के ऊपर बैठा जाए। और यदि हम एक जाजम के ऊपर बैठेंगे तो निश्चय कोई ना कोई एक निर्णय लेकर ही उठेंगे। तो मैं पुनः सबसे फिर निवेदन करता हूँ कि एक ही स्थान पर बैठने की कोशिश करें। गलतियाँ सबसे होती हैं, इसलिए हुई हो तो माफ़ करें, क्रोध करें भले मेरे ऊपर, परंतु फिर भी पधारें। और किसी को ये लगता है कि हमारे यहाँ नहीं आए तो आप बुलाइए बराबर, हमारी ये तारीख तय हो चुकी है। उसके बाद अगली तारीख जो नाराज़गी व्यक्त करते हैं उनके वहाँ रखी जाएगी और वहाँ सभी को लाने के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। सारे पंचांगकर्ता मैं लाऊंगा, जहाँ आप बुलाएंगे वहाँ सब हाजिर होंगे। तो इसी आशा के साथ आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।